दोस्तों, फिर से मैं धर्मार्ग लेकर आई हूँ। जी हाँ, मैं पिछले कई साल से कई महीने एंड पौने 2 साल से मैं धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत आध्यात्मिक और धार्मिक प्रसंगों को लेकर, विचारों को लेकर के, जो छोटे छोटे होते हैं लेकिन बहुत ही लाभदायक होते हैं, ऐसे वीडियोस आप तक शेयर करती हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज के भटकते युग में, और ख़ासकर किशोर और युवा वर्ग हैं जो कि संस्कार विहीन हो रहे हैं, नैतिकता से परे हो रहे हैं, उनके लिए धर्मार्ग बहुत ज़रूरी है। और सच मानिए तो एक बार यदि धर्म का मार्ग अपना लेंगे तो कभी भी नकारात्मक सोच के पास भटकेंगे नहीं, उतार फेंकेंगे, उसको दूर कर देंगे। और तो और कभी विपरीत दशाएं भी आएंगी उनके पास सामने, तो उन चुनौतियों का धर्म के अंतर्गत रह करके ही पालन करेंगे, गलत दिशा को नहीं अपनाएंगे, जो कि शर्मनाक होता है। आज का शीर्षक है संशय और जिज्ञासा। हम तक लाए हैं डॉक्टर दुर्गा दत्त पांडे जी। आपका बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद कि मैं आपकी बात जन जन तक रखती हूँ। तो संशय और जिज्ञासा में क्या है, देखते हैं। संशय और जिज्ञासा में बुनियादी फ़र्क है। संशय एक नकारात्मक वृत्ति है। यहाँ प्रश्न के पहले ही यह नकारात्मक भाव उभरता है कि मुझे संदेह है और इसलिए मैं असहमत हूँ। संशय ज्ञान का प्रस्थान बिंदु हो सकता है, गंतव्य बिंदु नहीं। यहाँ अकड़ है और ज्ञान के प्रदर्शन का दम्भ भी। फ्रांसीसी विचारक रेने देकार्त ज्ञान के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता रेखांकित करते हुए कहते हैं कि संशय ज्ञान का स्रोत है। इसी तर्ज पर भारतीय ज्ञान मीमांसा भी भौतिक ज्ञान के संदर्भ में यह मानती है कि संशयेन विज्ञानाति, परंतु वह इस सत्य की घोषणा भी करती है कि तात्विक दृष्टि से जिसके ज्ञान का आदि और अंत संशयग्रस्त है, उनका विनाश भी हो जाता है। संशयात्मा विनश्यति, जिज्ञासा से प्रेरित होकर किए गए प्रश्न के पीछे निश्चल अभिप्सा या संशय होती है। यहाँ सद्गुरु के प्रति आदर का भाव होता है, किंतु संशय से पूछे गए प्रश्न के पीछे आदर का भाव नहीं होता। जिज्ञासा से किए गए प्रश्न का मतलब है कि तत्व या सत्य के प्रति शिष्य की निश्चल आस्था है। शिष्य पहले ही ऋषि की इस बात को मान लेता है कि ब्रह्म सत्य है, जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है। इसलिए वादरायण का पहला सूत्र ही ब्रह्म जिज्ञासा से आरंभ होता है। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा मैं हूँ के रूप में ब्रह्म या आत्मा नित्य ज्ञात है। अतः इसकी परीक्षा की बात करना काक दंत परीक्षा की तरह हास्यास्पद है। शिष्य अपने गुरु के समक्ष विनत भाव से कहता है कि आपकी यह आर्षवाणी चिरंतन नित्सत्य है कि आप ही ब्रह्म हैं, तत्वमसि। फिर भी मैं इस सत्य को इसलिए विस्तार से सुनना चाहता हूँ कि मेरी बुद्धि संशय के रोग से मुक्त हो जाए, बुद्धि में ठीक से पच जाए और यह सत्य मेरे अनुभव में आ जाए कि मैं ही ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि स्वीकृति पहले है, भले ही समझने की प्रक्रिया लंबी हो। केनोपनिषद का शांति मंत्र है माँ माँ ब्रह्म निराकरोत, अर्थात मैं कभी भी ब्रह्म का निराकरण ना करूं। सत्य सत्ता समागम में वेदांत या मानस का प्रसंग सहज ही चल पड़ता है। दुनियादारी की निरर्थक चर्चा से बेहतर है कि वेदांत में ही सदा रमण किया जाए। ज्ञान का नया आयाम खुलेगा, इसलिए भी जिज्ञासु प्रश्न उठाते रहते हैं। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद पांडे जी, आपका पुनः कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने हमको संशय और जिज्ञासा के जो भेद बताया है वो आज समझ में बहुत अच्छी तरह आया है और हम लाभ भी उठाएंगे, इसको आत्मसात भी करेंगे और लाइक और शेयर करके आगे बढ़ाएंगे। मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे श्रोताओं, आप सुन रहे हो तो लाभान्वित होने के साथ साथ लोगों को भी लाभान्वित करिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फार्मेसी सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर, फिर एक नए प्रसंग के साथ आऊँगी। धर्मा के नमस्कार, थैंक यू, बाय।